बैठ जाते हैं। सभी राजाओं ने एक एक करके उस धनुष को उठाना चाहा, पर किसी ने उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। भूप शेष दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। सभी राजाओं ने मिलकर के उठाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वो धनुष हिला नहीं पाए। तब महाराज जनक ने खड़े होकर के कहा, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। उठहु भूप निज निज ग्रह जाऊ, और लिखा न विधि देहि विभाऊ। मेरी बेटी का विवाह शायद ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है, इसलिए सब उठ करके अपने अपने घर को चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है अब ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। उसी सभा में लक्ष्मण भैया बैठे थे। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने सुना, तुरंत खड़े हो गए। महाराज जनक, आपने अनुचित बात कह दी। जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों उनके सामने ये शोभा नहीं देती। आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। अरे आप इस धनुष की बात करते हैं, आप कहें तो मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके चकनाचूर कर दूं। लक्ष्मण जी के ओठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए। राम जी ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण जी आपके लिए इतना पर्याप्त है, आगे का कार्य हम करेंगे, बैठ जाओ। उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। जनक परितापा, सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा, हर्ष विषाद न कछु नयावा। ठाड़ भये उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। ठाड़ भये उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। जैसे ही विश्वामित्र गुरुदेव ने आदेश दिया, उठाओ राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक प्रतापा। गुरुदेव का आदेश हो गया और सरकार खड़े हुए। ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, और ठवन जुबा मृगराज लजाए। सरकार ने खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और धनुष के समीप पहुंच गए। जैसे ही राघवेंद्र सरकार धनुष के समीप पहुंचे और जनक जी ने देखा, इतने बड़े बड़े राजा धनुष को हिला नहीं पाए, तो ये राघवेंद्र तो कितने सुकोमल हैं, कितने कोमल हैं, ये कैसे धनुष को उठा पाएंगे, कैसे इस धनुष का भंजन कर पाएंगे। और फिर कहीं इनसे धनुष नहीं उठा तो कहीं इनकी कांति हीन ना हो जाए। क्यों? कि कीरति विजय वीरता भारी, और चले चाप कर बरबस हारी। जनक जी पहले राम जी को किस रूप में देख चुके हैं कि सहित विदेह बिलोक रानी, उस सुसम प्रीत न जाति बखानी। महाराज जनक रामलला को पुत्रवत प्रेम भरी दृष्टि से देख चुके हैं, इसलिए महाराज जनक को ऐसा लग रहा है कहीं इनसे धनुष नहीं उठा तो इनके मुखमंडल की जो कांति है, वो चमक है, जो तेज है,
जो प्रसन्नता है वो कहीं कम ना हो जाए। क्योंकि जनक जी देख चुके थे कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, ओ हारे सकल भूप कर दापा। उस सभा में, उस यज्ञ में रावण भी गया था, बाणासुर भी गए थे, परंतु रावण ने धनुष को छुआ नहीं, बाणासुर ने भी। लोगों ने तो निष्पक्ष खबरें पढ़ने